अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मैं बनाऊंगी आलू के कबाब। बहुत ही स्पेशल और थोड़ी डिफरेंट रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करूंगी। अगर ये कबाब आप मेहमानों के लिए बनाएंगे तो मेहमान ज़रूर रेसिपी पूछकर ही जाएंगे। इसके अलावा बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दें तो बच्चों की भी मौजें हो जाएंगी। तो आपने वीडियो को स्किप किए बगैर ज़रूर वॉच करना है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है। तो फिर चलें रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम ये मज़ेदार से आलू के कबाब किस तरह बनाकर तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी आलू लिए हैं। आलू को मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद इन्हें बॉईल होने के लिए रख दिया था। तकरीबन मैंने इन्हें 20 से 25 मिनट हाई फ्लेम पर बॉईल कर लिया है। तो बॉईल करने के बाद मैं इनको ठंडा कर लूँगी। ठंडा करने के बाद तो चलिए अब इनका हम छिलका उतार लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ मुकम्मल गाइड करूँगी। बस आपने ये छोटी छोटी टिप्स हैं मेरी, इन्हें फॉलो करते हुए ये मज़ेदार सी रेसिपी तैयार करनी है। तो बस आलू को मैंने छील लिया है। तो इसी तरह मैं बाकी के आलूओं को भी अच्छे से छील लूँगी। तो यहाँ मैंने तमाम आलू छील लिए हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा आलू को मैश करना। तो आलू को आप चाहें तो ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक मैशर की मदद से इसे मैश कर लूँगी। शर्त यह है कि आलू की कोई भी गुठली बाकी ना रहे। तो बस यहाँ पर मैंने तमाम आलूओं को अच्छे से मैश कर लिया है। तो चलें एक स्पैचुला की मदद से अब हम इस तमाम मटेरियल को अपने बर्तन के पेंदे में इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये मैंने तमाम आलूओं के मटेरियल को इस तरह समेट लिया है। तो अब मैं इसमें कुछ मसाला जात शामिल करूँगी। तो सबसे पहले मैंने इसमें 2 टेबलस्पून हरी मिर्ची ऐड की है। हरी मिर्ची को मैंने बारीक चॉपर में चॉप कर लिया है। आप इसे अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तीखी है इसलिए मैंने इसमें सिर्फ 2 टेबलस्पून का ही इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर एक बड़े साइज़ का प्याज है मेरे पास। इसे मैंने चॉपर में बारीक चॉप करने के बाद बिल्कुल हाथों की मदद से प्रेस करते हुए इसका तमाम पानी इसमें से निकाल दिया है। अगर इसमें पानी होगा तो फिर कबाब की बाइंडिंग में मसला होगा। तो यहाँ पर मेरे पास धनिया है। हरा धनिया भी मैंने बिल्कुल बारीक कट करके इसमें डाल दिया है। इससे हमारे कबाब को बहुत ही मज़ेदार सी लुक मिलेगी। तो चलें इसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टेबलस्पून मेरे पास खुश्क धनिया और साबुत ज़ीरा था, जिसे मैंने ड्राई रोस्ट करने के बाद पीस लिया है। तो यहाँ पर हाफ़ टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून ही मेरे पास चाट मसाला है। आप मसाला जात अपने टेस्ट या फिर अपनी रेसिपी के हिसाब से डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मसाला जात की मैं आलू के मिक्सचर और वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से मिक्सिंग कर लेती हूँ। तो आपने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से एक यकजान सा मिक्सचर रेडी कर लेना है, ताकि तमाम मसाला जात आपस में रच बस जाएं। क्योंकि जितनी अच्छे तरीके से इस मिक्सचर की आपने मिक्सिंग करनी है, उतने ही हमारे कबाब मज़ेदार बनकर रेडी होंगे, उतना ही एक यूनिक सा टेस्ट आएगा आपके कबाब में। तो ये मिक्सचर रेडी हो चुका है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा अंडे। तो अंडों को मैंने बॉईल कर लिया है। तो अब मैं इसको इस तरह 2 हिस्सों में छीलने के बाद कट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, आज ये कबाब मैं थोड़ी सी वेरिएशंस के साथ बनाऊँगी। तो इंशाल्लाह आप भी जब ये कबाब बनाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा और इसे इंजॉय करेंगे। जैसा कि आजकल बारिशें शुरू हैं, तो बारिश के मौसम में ये हेल्दी से स्नैक्स बनाकर खुद भी इंजॉय करें और अपने बच्चों को भी दें। तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे और इसके साथ साथ हेल्दी भी रहेंगे। तो चलें, अंडे भी मैंने छील लिए हैं और कट कर लिए हैं। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाथों को घी या ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लें। उसके बाद ये मिक्सचर लें, अपने हाथ में थोड़ा सा इसे टिक्की की शेप देते हुए इसके अंदर एक पीस अंडे का उठाकर इस तरह प्रेस करते हुए घुमाते हुए आपने एक कबाब की शेप दे लेनी है। और ऊपर के पार्ट को आपने थोड़ा सा मिक्सचर दोबारा से लेकर उससे अच्छे तरीके से कवर कर देना है। और ये देखें, बिल्कुल मिनटों में आपने इस तरह कबाब तैयार कर लेना है। तो ये मेरा कबाब रेडी हो चुका है। मैं आपको एक और बनाकर दिखाती हूँ। बस इस तरह मिक्सचर के अंदर आपने अंडे को रखना है और ऊपर से इसको कवर करते हुए अपनी पसंद के मुताबिक एक खूबसूरत से कबाब की शक्ल दे लेनी है। इसका साइज़ आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, मैंने कबाब रेडी कर लिया है। तो मैं बारी बारी इस तरह तमाम कबाब रेडी कर लूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मेरे तमाम कबाब रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पर अब इनको बनाने के लिए, इनकी कवरिंग के लिए हम यहाँ पर 2 अंडे लेंगे। तो अंडों को इस तरह मैंने तोड़ने के बाद इसमें थोड़ा सा बिल्कुल नमक डालूंगी, तकरीबन 1 या 2 चुटकी के बराबर, ताकि इसकी कोटिंग बिल्कुल फीकी फील ना हो। तो यहाँ पर अंडों को मिक्स कर लेंगे। तो इसके साथ ही मैंने ये यहाँ पर रस्क के क्रम्स बनाए हैं। आप चाहे तो ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं। तो अगर आपके पास क्रम्स अवेलेबल ना हो तो आप इस तरह करें कि मैदा ले लें और अंडे में डिप करने के बाद आप मैदे की कोटिंग कर लें।
तो यहाँ पर मैं कबाब लूँगी और इसे अंडे के अंदर डिप कर लूँगी। इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने अंडे के अंदर डिप करना है। तो अब दूसरे हाथ की मदद से हमने इसके ऊपर क्रम्स लगाने हैं। क्रम्स से इसको अच्छे तरीके से हर तरफ से कवर कर लेना है। तो ये देखें, मैंने कबाब को इस तरह रेडी कर लिया है। मैं आपको एक और कबाब इस तरह तैयार करके दिखाती हूँ। बस आपने कबाब उठाना है, अंडे में डिप करने के बाद उसको क्रम्स से अच्छे तरीके से कोट कर देना है। क्रम्स की कोटिंग से ये होगा कि एक तो कबाब को खूबसूरत सी लुक मिल जाती है, दूसरा हमारे कबाब बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और शानदार फ्लेवर के साथ बनकर तैयार होते हैं। तो मैं बारी बारी तमाम कबाब इस तरह रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने ऑयल पहले ही चढ़ा दिया था। मैं कबाबों को डीप फ्राई नहीं करूँगी, शैलो फ्राई करूँगी, तो इसलिए मैंने कम मिकदार में ऑयल लिया है। तो यहाँ पर ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए गर्म कर लिया है। तो अब मैं इसमें बारी बारी कबाब डाल दूँगी। तो कबाबों को हमने इसमें डालने के बाद 2 मिनट तक बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, बल्कि आपने हल्के हाथों से इसके ऊपर ऑयल डालना है ताकि ये अच्छे से सेट हो सकें। और जब हम इनकी साइड चेंज करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटें और आसानी के साथ इनकी साइड चेंज हो जाए। तो यहाँ पर 2 मिनट के बाद मैं इनकी साइड चेंज करती हूँ। तो आपने भी एहतियात के साथ इस तरह बारी बारी इनकी साइड चेंज करनी है। तो साइड चेंज करने के बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट हमने इनको दूसरी साइड से भी पका लेना है। तो बस आपने इस तरह उलटते पलटते इनकी साइड चेंज करते हुए खूबसूरत सा गोल्डन कलर लेकर आना है और कबाबों को रेडी कर लेना है। फ्लेम आपने इसके नीचे मीडियम ही रखनी है, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पर इसको पकाएंगे तो आपके कबाब क्रिस्पी नहीं बनेंगे, बल्कि बहुत जल्द वो गोल्डन हो जाते हैं और हमें वो फ्लेवर नहीं मिल पाता जो कि हमें चाहिए होता है। तो यहाँ पर कबाब मेरे रेडी हो चुके हैं। तो चलें अब हल्के हाथों की मदद से हम इन्हें निकाल लेते हैं। ऑयल को अच्छे से रिमूव करने के बाद बारी बारी हम तमाम कबाब इस तरह निकाल लेंगे। तो जब हमने दूसरी बार इसमें कबाब डालने हैं तो उससे पहले आपने ऑयल के टेम्परेचर को बिल्कुल नॉर्मल कर लेना है, क्योंकि इस टाइम ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और इस तरह हमारे कबाब जल सकते हैं। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तमाम कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। आप इनकी लुक चेक करें, माशाल्लाह से ये लुक वाइज भी बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुए हैं। तो अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ कि ये कितने शानदार और कितने मज़ेदार से हमारे कबाब अंदर से भी तैयार हुए हैं। तो ये देखें, आप इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह से ये लुक वाइज भी कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं और इनका टेस्ट तो माशाल्लाह से है ही इतना रिच फ्लेवर कि आप इसे जब एक बार बनाएंगे तो खाकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने किस कदर शानदार कबाब तैयार किए हैं। आप ये मज़ेदार से और हेल्दी से कबाब बनाकर अपने बच्चों को दें तो बच्चे खुशी खुशी ये कबाब मिनटों में चट कर जाएंगे। आप इसे केचप के साथ या फिर ग्रीन चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो इसी के साथ अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।